जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, आपने जो मेहनत की है, इतनी ज्यादा बहुत महीनों से मेहनत कर रहे हो, उसका अब फल मिलने की क्या है, बारी आ गई है। फल के मीठे मीठे पकने की बारी आ गई है। तो आशा है कि आप सब ने अच्छे से मन लगाकर मेहनत की होगी। और अगर अच्छे से मन लगाकर मेहनत की है तो जैसे पीछे देख रहे हो ना, इन्होंने हमारे भारत का सर न जाने कितना ऊंचा कर दिया, हिमालय से ऊंचा कर दिया है। उसी तरह आप भी अपने परिवार की शान को बढ़ाने वाले हो एग्जाम को क्लियर करके। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर क्लास में एक तो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आप सभी को डियर मैं नमू मलिक बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। टॉप तक की तरफ से आप सबको बहुत सारी दुआएं कि आपके जो एग्जाम है ना वो बहुत ही अच्छे निकले। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाना, घबराना नहीं है। आपको जो पढ़ाया गया है, आपने जो पढ़ा है ना, बस वही आ रहा है, आप टेंशन मत लो। और आप देख ही चुके होंगे कि ये है हमारे कॉमनवेल्थ की शान। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम जो अभी हुए हैं रिसेंट ही आपके, उसमें इन्होंने सबने जीता है। जो भी भारत से गए थे वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आए हैं, कोई ना कोई पदक अपने साथ लेकर आए हैं। ठीक है, आप इन सबको तो जानते होंगे ना, अब इनको परिचय की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आज की एनालिसिस को देखना मत भूलना। आपके एग्जाम एनालिसिस बाय राहुल सर शुरू हो जाएगा सुबह 11:30 बजे से, आज की पहली शिफ्ट का। और ऐसे ही दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट और इन सब की एक कंबाइन फिर उनसे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको रात को मिल ही जाएंगे बाय राहुल सर। तो सारे के सारे एग्जाम एनालिसिस जब होगा, दैट मीन्स आपका 11:30 बजे, तुम 11 बजे बिल्कुल तैयार होके बैठ जाना, क्योंकि डियर आपकी क्लास उससे पहले ही शुरू हो जाएंगे, हम उससे पहले ही आ जाएंगे। तो चलिए आज अपना शुरू करते हैं। आपका देखो डियर, वो ग्रुप डी का एग्जाम, रेलवे जो भी एग्जाम लेता है ना, उसमें वो आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन न जाने कितनी ज्यादा बार पूछ चुका है। तो कोई भी स्पोर्ट इवेंट हुआ है उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जब तक छोड़ोगे नहीं, जब तक तोड़ोगे नहीं, तब तक छोड़ना नहीं है। ओके, तो कोई भी स्पोर्ट इवेंट जो बड़ा इवेंट हुआ है जिसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं, स्पेशली आपके भारत का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है कॉमनवेल्थ में, तो क्या क्यों छोड़ना है भाई, करके चलेंगे। तो आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि कॉमनवेल्थ जो गेम हुए हैं, राष्ट्रमंडल जो खेल हुए हैं, जिसका 2022वां संस्करण था, जो 2022 में जो हुए हैं वो 22वां संस्करण था। बहुत इजी है याद करना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो उसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में क्या कांस्य पदक जीता है? तो आप फोटो से ही देख सकते हो, तेजस्वी शंकर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपके साउथ दिल्ली के खिलाड़ी है। ठीक है भाई, साउथ दिल्ली के, और ज्यादा उम्र भी नहीं है इनकी, 1998 का बोर्न है इनका, दिसंबर 1998। तो इन्होंने पहली बार कांस्य पदक जीता है किसी भारतीय खिलाड़ी ने। और इस बार हमारा कॉमनवेल्थ में ना बहुत ही ज्यादा अद्भुत क्या रहा है, प्रदर्शन रहा है। बावजूद उसके जो हमारे भारत के मेन इवेंट होते हैं ना, शूटिंग वाले और आर्चरी वाले, उनके बावजूद हम इतना अच्छा करके आए हैं और देखने में बस मजा ही आ जाता था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के जो कि हुए हैं आपके बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहां पे हुए हैं? बर्मिंघम इंग्लैंड में। भारत के किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता है? देखो यहाँ पे गोल्ड की या सिल्वर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक पदक की बात हो रही है। गोल्ड पूछेंगे जरूर, ठीक है, अगर क्वेश्चन आया तो पूछेंगे जरूर, और उसमें आपका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। सेम वो हमारे ओलंपिक की शान थी और बिल्कुल ऐसे ही वो हमारे कॉमनवेल्थ गेम की शान बन गई है। लेकिन पहला पदक जीता है आपके जी संकेत महादेव सरगर ने। आप फोटो देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम को भी बोल देते हैं डियर। 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र, केवल 14 वर्ष महिला एथलीट कौन है? तो आप फोटो से देख रहे हैं, ये स्क्वैश आपका खेलती है और ये है आपकी अनाहत सिंह। ठीक है, मात्र 14 वर्षीय हमारे देश की शान। आगे चलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बार ये जो आपकी कंट्री है,
ये पदक आपके सबसे ज्यादा जीत चुके हैं, दैट मीन्स नंबर 1 पे रहती है। आप मैप से अंदाजा लगा लोगे कि आपकी ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कौन सी कंट्री है आपकी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 पदक जीते हैं, जिसमें आपके गोल्ड 67 है, सिल्वर 57 है और आपका ब्रॉन्ज मेडल 54 है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका मेजबान कंट्री एक तरह से रही है, वो है आपकी इंग्लैंड दूसरे नंबर पर, जिसके टोटल 176 है। कहीं कहीं किसी वीडियो में आपको 173 मिल जाएंगे, लेकिन सही डाटा जो है डियर वो 176 है। इन्होंने 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 क्या जीते हैं? आपके टोटल ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तीसरे नंबर पर आप कहें तो आपका कनाडा है। अगर हमारे खेल शूटिंग और आर्चरी भी हो जाते ना, तो हम पक्का 101% डियर सेकंड या फिर थर्ड नंबर पे रहते। ओके, तो थर्ड नंबर पे आपके कनाडा ने 26 गोल्ड जीते हैं, कितना थोड़ा सा फासला था डियर। और फोर्थ नंबर पे हमारा भारत रहा है। इससे पहले 2010 में भी हमने, 2014 में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन तब हमारे जो मेन गेम्स, जो मेन इवेंट होते हैं वो भी शामिल थे और हमने उनके बिना इस बार चौथा मुकाम हासिल किया है। पांचवें नंबर पर अगर बात करें तो न्यूजीलैंड है, जिसके पास 20 गोल्ड है, 12 सिल्वर है और आपके 17 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल उनके 49 हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बार आपका क्या, बहुत बार ये नंबर 1 पोजीशन पे रहे हैं, ठीक है। भारत की बात करें तो फोर्थ नंबर पे, कनाडा की बात करें तो थर्ड नंबर पे रहा है और इंग्लैंड की बात करें तो सेकंड नंबर पे रहा है। तो 1 2 3 4 आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभांकर कौन था या फिर क्या था? तो आपको पता है ना कि जब मेडल पहनाते हैं और हमारे भारत वाले बिल्कुल बीचों बीच और भारत का झंडा ऊपर होकर राष्ट्रगान की धुन बजती है, तो आपको एक ना टेडी सा दिया जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। मेरी मदर भी पूछती थी ये क्या देते हैं, तो वो शुभंकर है। और डियर इस बार वो था पेरी, ठीक है, पेरी द बुल। आपको खाली पेरी भी लिखा हुआ मिल सकता है, बिल्कुल ऐसी आपने इमेज देखी होगी। उनको पकड़ाते थे, पहले मेडल पहनाते थे और बाद में ये पेरी देते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका बनता है। ये क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो CWG कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, जो इसका 22वां ही संस्करण था डियर, ठीक है। ये आपका इसका 22वां इवेंट था, जो कि आपका हुआ है बर्मिंघम में और जो कि आपको मिलेगा इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में बर्मिंघम में। आपसे इसका 23वां संस्करण पूछेंगे, दैट मीन्स 4 साल बाद, यानी कि 2026 में कहां पर होगा। आपसे पूछ सकते हैं कि 2018 में, क्योंकि 4 साल पहले, यानी कि जो आपका 21वां संस्करण था वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और आपका 2026 वाला भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा 2026 वाला। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वैसे क्वेश्चन आपका ये भी मिल जाएगा। इस बार 2022 में कितने देश के एथलीटों ने भाग लिया था? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 72 देशों के एथलीट्स ने इस बार भाग लिया था। आगे चलते हैं और आपसे बाय चांस पूछ ले कि हमारे भारत देश से कितने एथलीट गए थे, तो हमारे भारत से पुरुष गए थे 107, महिलाएं 106। ओके, आगे क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये लो आ भी गया भाई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल 2022 अलेक्जेंडर स्टेडियम में खेले गए, इंग्लैंड में, ठीक है। 2022 में भारत के कुल 213, जिसमें से आपके 107 पुरुष थे और 106 आपकी महिलाएं थी। सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो थे आपके वेट लिफ्टिंग के और आपके कुश्ती के कहां से थे? आपके हरियाणा से थे, ठीक है। राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब हुई? देखो इनकी शुरुआत 1930 में हुई थी। पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में, दूसरे 1934 में। पहले वाले में भारत ने भाग नहीं लिया था। तो राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना आपका 11 दिसंबर 1931 में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़े भाई फटाफट से, ज्यादा जल्दी तो नहीं लग रहा ना? ओके, क्योंकि डियर हमें जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो बिल्कुल आपके सर पे बैठे हुए हैं, अभी आपके एग्जाम से चल रहे हैं। आगे देखो, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल कितने पदक हैं? तो आप कहेंगे कुल गोल्ड भी, सिल्वर भी और आपके ब्रॉन्ज भी, टोटल मिलाकर है 61। लेकिन अगर इनको अलग अलग देखें तो गोल्ड आपका 22 है,
आपके सिल्वर 16 है और आपके ब्रॉन्ज मेडल भारत ने 23 जीते हैं। टोटल आपके 61 हो गए, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलो, TWG 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, जो शुरू में, जब बिल्कुल आपका क्या होता है, इवेंट शुरू होता है, एक ध्वजवाहक होते हैं, उसके बाद जब समापन होता है इवेंट को, जो 9 अगस्त को होता है, उसके बाद भी आपके ध्वजवाहक होते हैं। भारत की तरफ से कौन थे? तो आप कहोगे कि जब उद्घाटन समारोह था, दैट मीन शुरुआत थी, तो देखो ये आपकी पीवी सिंधु और ये आपके मनप्रीत सिंह जो हॉकी के आपके कैप्टन हैं। पीवी सिंधु आप सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि कोई उनको परिचय की मोहताज है। वो पीवी सिंधु भी और मनप्रीत सिंह भी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। पीवी सिंधु बैडमिंटन स्टार है, उन्होंने भी गोल्ड जीता है, और मनप्रीत सिंह आपके हॉकी खिलाड़ी है। आगे चलिए, 2022 के समापन समारोह में, अब देखो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ठीक है। अब समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो जल्दी से बताओ। तो देखो, निखत जरीन आपकी रेसलिंग और अचिंता शरद आपके डियर बहुत ही ज्यादा अच्छा क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं। मतलब इनका गेम देखे ना, मेरे को टेबल टेनिस वैसे ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है डियर, क्योंकि मेरे से वो कभी अच्छे से नहीं खेला गया, ओके। लेकिन इन्होंने जो खेला ना, बस कमाल कर दिया। तो ये दोनों ही थे आपके, कब? जब, ऐसे कर लो, सी ऑप्शन लगा लो, जब समापन समारोह था, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और निखत जरीन ने भी कमाल कर दिया। अच्छा, जल्दी से मुझे एक बार बताओ कि आपका एक तरह से कहो, कुश्ती में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको किसकी लगी? ठीक है, सबसे बेस्ट, जिसमें आपको ये लग रहा था कि वो भारत को नहीं मिल पाएगा, भारत इस बार हार जाएगा, गोल से अपना पैर पीछे कर लेगा, लेकिन लास्ट की कुछ सेकंडों में भारत ने गोल्ड जीता है। तो बताओ वो कौन से कुश्ती खिलाड़ी थे या थी जिन्होंने मतलब एक दिल की धड़कन बढ़ा के गोल्ड जीता है? राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहां पे आयोजित हुए थे? तो डियर, राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहली बार हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड, ठीक है, यहां पे आपका लिखा हुआ है, मुझे लगता है इसका आंसर आपने दे भी दिया है। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये हमारे देश की शान मणिपुरी मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में इस बार क्या जीता था? गोल्ड जीता था। और ये आपका 49 किलोग्राम में खेलती है, ठीक है, 49 किलोग्राम में खेलती है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक आपके किस देश ने जीते हैं? तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक आपके हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, नंबर 1 पे भी आपका वही है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक का था? तो इस बार 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो आपके कहां से? 28 जुलाई से लेकर आपके 8 अगस्त 2022 तक हुए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित नहीं किए गए थे? राष्ट्रमंडल खेल किस वक्त आयोजित नहीं किए गए थे? और आपको पता है जो यहां पे आपका आंसर है, उस टाइम पे चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, विश्व युद्ध द्वितीय। और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1942 में भी नहीं हुए थे और 1946 में भी नहीं हुए थे। तो करेक्ट आंसर उपयुक्त ए एंड बी, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है? देखो, कॉमनवेल्थ गेम से जो छोटे से छोटा क्वेश्चन हो सकता है ना, वो मैं आपको यहां पर करा रही हूं, तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखो 2010 में जो कि हमारे भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, इसलिए आपका डियर ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण था? आप बस 2022 का याद रखो कि 2022 में 22वां था, 2018 में आपका कौन सा होगा? 21वां होगा, 2014 में आपका 20वां होगा, और 2010 में स्पेशली कौन सा? 19वां संस्करण था जो हमारे भारत में हुआ था। नेक्स्ट चलो, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है?
सभी के लिए खेल, गेम्स फॉर एवरीवन, अधिक तेज, उच्चतर और अधिकतम, अधिक मजबूत, खेल और दुनिया, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ। ओके वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण हुआ? भाई 22वां हुआ है। आगे चलिए, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आपका ये रहा विक्टोरिया, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में। 2026 का संस्करण यहां पे लिखा हुआ है, विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इससे पहले 2022 को छोड़ के जो आपका 21वां संस्करण था वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। ठीक है, आगे चलो। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो ये 1930 में पहली बार, और उसके बाद हर आपका 4 साल बाद, ठीक है, 2 नहीं 4 साल बाद ये आपके आयोजित होते हैं। भारत ने पहली बार आपका नहीं लिया था पार्टिसिपेट, 1934 में आपका पहली बार भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट से आपके क्या क्वेश्चन है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, ये आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम एक अंतरराष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। यह आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था और तब से हर 4 साल के बाद होता है। राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से लेकर 1950 तक बोला जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। मैंने बोला था ना, ब्रिटिशर्स ने जहां जहां पर गवर्न किया है वो आपका जैसे भारत पे भी किया है उन्होंने कई साल, बहुत सालों तक, तो जिन जहां जहां पे किया था उन सभी देशों को मिलाकर गेम्स कराए जाते थे। ठीक है, उसके बाद इसको 1954 से लेकर 50 तक हो गया। उसके बाद चौथे साल पे आपका 1954 से 1966 तक, और कुछ बोलते हैं आपका 78 तक, इसको ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम बोला जाता था। एंड देन उसके बाद इसको डियर क्या बोलने लगे? कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जानने लगे। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जानने लगे। देखो ये रहा आपका 1974 तक इसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम, उसके बाद फिर ब्रिटिश भी हट गया, फिर खाली रह गया आपका कॉमनवेल्थ गेम। आगे चलते हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम आपके कितने वर्षों के अंतराल पर खेले जाते हैं? तो आपके कहोगे 4 वर्षों के अंतराल पर खेले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? ये बताओगे आप, जल्दी से बताइए। भारत ने पहली बार कब इसमें भाग लिया था? तो आप कहोगे कि 1934, ये तो आपके सबसे पहले थे कनाडा में। सेकंड जो हुए थे 1934 में, जो कि लंदन में हुए थे, भारत ने इसमें भाग लिया था। तो पहली बार आपका कब लिया था? 1934 लंदन में। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन आपका है? भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए? तो आपका आंसर हो जाएगा 2010 में। ठीक है भाई, घोटाला भी बोलते हैं कि इसमें बहुत हुआ था। ओके, राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? तो अब भारत बन गया है आपका चौथा देश। ठीक है, भारत क्या बन गया है अब आपका? चौथा देश। अगर बाय चांस, अच्छा ठीक है, स्वर्ण की ही बात हो रही है, ओवरऑल की अगर बात होगी तो आपके सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक अगर बोले, सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक, सबसे ज्यादा गोल्ड, तो सबसे ज्यादा गोल्ड आपके ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा गोल्ड आपके ऑस्ट्रेलियन जीते हैं। इनके टोटल गोल्ड मेरे हिसाब से 1003 के आसपास है। उसके बाद सबसे ज्यादा गोल्ड सेकंड नंबर पे इंग्लैंड ने जीते हैं, ठीक है, इनके पास जो गोल्ड की संख्या है वो आपका 773 गोल्ड है। ठीक है, 773 गोल्ड है। देन आपका कनाडा अब 4th नंबर पे आपका आ गया है हमारा प्यारा भारत। आगे चलते हैं, किस
देश में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो चुका है और अब छठी बार होगा इसके अगले वाला जो 23वां संस्करण होगा, तो ये देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हर चीज में नंबर 1 है राष्ट्रमंडल खेलों में। ओके, राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये है जी आपका लंदन में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। प्रतिवर्ष, ठीक है, हर साल राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बात है आपकी 24 मई की। ठीक है, हर साल राष्ट्रमंडल खेल 24 मई को मनाया जाता है, राष्ट्रमंडल दिवस। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। CWG सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहला किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? कोई और नहीं, स्वर्ण पदक सबसे पहले किसने जीता था? जल्दी से आंसर दो, सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था भारत के लिए? इसका आंसर दोगे आप। इस बार का नहीं, 2022 का आपसे नहीं पूछा गया है। तो वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्खा सिंह ने दौड़ में, यानी कि रेसिंग में। और ये आपके 1954 में तो आपके हुए ही नहीं थे, भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। 1958 में ये आपका वेल्स में हुआ था तब, ठीक है, वेल्स में, तब इन्होंने ये गोल्ड जीता था। सबसे पहला स्वर्ण पदक भारत में जो आया था वो मिल्खा सिंह लेकर आए थे कॉमनवेल्थ गेम में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्या क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इस बार के भारत के, ओके, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। भारत के इस बार के पदक विजेता, सबसे पहले देख लो आपके स्वर्ण पदक विजेता 22 जो हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मीराबाई चानू मणिपुर की, किस में? आपकी वेट लिफ्टिंग में कितने किलोग्राम में खेलती हैं? 49 में। जेरेमी लालरिंगा मिजोरम से है वेट लिफ्टिंग में। हमारे वेट लिफ्टिंग में और हमारे डियर रेसलिंग में बहुत सारे गोल्ड आए हैं। आपका अचिंता शुक्ली, ये आपका टेबल टेनिस के अचिंता, अच्छा, पश्चिम बंगाल से अचिंता आपका टेबल टेनिस खेलते हैं भाई, ठीक है। पीवी सिंधु आपकी हो गई हैदराबाद से बैडमिंटन खेलती है। बजरंग पुनिया हरियाणा से कुश्ती और वेरी गुड फ्री स्टाइल, इनका बहुत अच्छा वो है, दाव बड़ा अच्छा लगाते हैं। साक्षी मलिक, और मैं इनको अपनी बेस्ट बोलूंगी डियर, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि आपको किस खिलाड़ी का गेम देख के गोल्ड के लिए ऐसा लगा कि बस मतलब हार जाएंगे, हमें गोल्ड मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ सेकंडों में लास्ट के ऐसा जलवा दिखाया इन्होंने, ठीक है, ऐसा दाव मारा कि इतना अच्छा खेली। तो साक्षी मलिक हार रही थी, लेकिन लास्ट के कुछ सेकंडों में उन्होंने अपने दाव से गोल्ड पे कब्जा कर लिया। तो कुश्ती बिल्कुल फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम में खेलती हैं। दीपक पुनिया हरियाणा से, वो भी आपके गोल्ड जीते हैं। रवि कुमार दहिया, देखो दीपक पुनिया का जो गेम था वो भी एक तरह से बेस्ट था, जैसे भारत और पाकिस्तान क्रिकेट को लेके होते हैं ना, ऐसे ही इनका जो गेम था वो पाकिस्तान के रेसलर के साथ था और ये गोल्ड जीते हैं उसमें। ओके, रवि कुमार दहिया हरियाणा के नाहरी गांव से है, सोनीपत जिले में पड़ता है आपका। कुश्ती में इन्होंने भी गोल्ड जीता है। विनेश फोगाट, मुझे लगता है कि कुश्ती में जितने भी गए हैं ना सब गोल्ड लेके आए हैं। ओके, वेट लिफ्टिंग और कुश्ती में तो जितने भी गए थे ना सब गोल्ड ही लेके आए हैं। तो विनेश फोगाट हरियाणा से है, फोगाट सिस्टर्स। नवीन सिहाग हरियाणा से है और भावना हसमुख भाई पटेल आपके पैरा टेबल टेनिस महिला, एक भावना, सॉरी डियर, ठीक है, भावना टेबल टेनिस में। आगे देखते हैं, नीतू गंगास मुक्केबाजी में महिला 48 किलोग्राम में ये खेलती है। अमित पंघाल मुक्केबाजी में अगेन हरियाणा से। निखत जरीन, और डियर इन्होंने भी बड़ा बेस्ट खेला है, और निखत जरीन हमारे CWG के समापन समारोह में अचिंता के साथ आपकी ध्वजवाहक भी रही है, ठीक है। लक्ष्य सेन उत्तराखंड से बैडमिंटन पुरुष एकल में बड़ा अच्छा मैच था डियर। चिराग सेठी आपके बैडमिंटन पुरुष युगल में, ठीक है, डबल उसमें। शरत कमल आपके टेबल टेनिस और अचिंता शरत टेबल टेनिस, ओके, अचिंता नहीं अचंता, ठीक है, वो अचिंता थे डियर वेट लिफ्टिंग में। अचंता शरद बड़ा ही लाजवाब खेलते हैं। आगे देखते हैं, एल्डोस
स्पोर केरल के एथलेटिक्स पुरुष ट्रिपल जंप में गोल्ड लेकर आए हैं। हरमीत देसाई, सानिया शेट्टी, शरत कमल और जी साथियान, ये टेबल टेनिस में जो पुरुष टीम थी उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। और डियर अगेन सबसे एक तरह से कहूँ ना बेस्ट जो हमारा रहा है लवली चौबे, रूपा रानी, पिंकी और नैन मोनी, ये ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे पदों पे कार्यरत हैं, लेकिन इन्होंने लोन बॉल में आपका क्या लेकर आई है, गोल्ड लेकर आई है, भारत की शान। सेकंड आपके सुधीर हरियाणा से पैरा पावर लिफ्टिंग में पूरी हैवी वेट कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता। इनका मैच भी मैंने देखा था, बड़ा अच्छा था डियर। अब देखो आपको इस पीडीएफ में रजत पदक भी जो है विजेता वो भी मिल जाएंगे और ब्रोंज वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन डियर सारे पदक आपके इंपॉर्टेंट है तो हैं, लेकिन गोल्ड जिनके पास हो ना, ठीक है, उनकी तो बात ही अलग होती है। एक तरह से मेहनत सभी करते हैं गोल्ड के लिए। अच्छा, एक दो क्वेश्चन आपके और बनने चाहिए इसमें से। एक तो मीराबाई चानू आप याद रखेंगे, उनको नहीं भूलेंगे कि उन्होंने पहला गोल्ड वो आपके लिए लेकर आई है, ठीक है। पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने जीता है, जो कि आपकी मणिपुर की खिलाड़ी है, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। भारत के कुल कितने पदक थे? आप कहेंगे भारत के कुल 61 पदक थे, जिसमें आपके 22 गोल्ड हैं। ओके और ये क्वेश्चन हमारा हो ही गया है सबसे पहला कि सबसे पहला पदक कौन लेकर आया है, तो आपके वो संकेत हो जाएंगे, ठीक है। अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो मीराबाई चानू हो जाएंगी। और ये था डियर आपके लिए जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम में भारत का जो अद्भुत प्रदर्शन था उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन। जाते जाते ये जो गोल्ड पदक विनर है आप इनकी लिस्ट को जरूर याद करके जाएंगे। कौन किस स्टेट से बिलोंग करता है, देखो सारे भारतीय है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में स्टेट भी पूछे जाते हैं कई बार। कौन कौन सा गेम खेलता है ये भी आप देखेंगे और किस कैटेगरी में खेलता है, ठीक है। अगर बाय चांस वेट लिफ्टर है तो कितने किलोग्राम में, आपका रेसलर है तो कितने किलोग्राम में, ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का टाइम आया और ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। बस अपने एग्जाम तक जो है टॉप तक पे भरोसा रखना। आपके न जाने कितने क्वेश्चन आपने कल के एग्जाम में देख ही लिए होंगे भाई, आपके कितने क्वेश्चन आपके कहां से मिले हैं जो टॉप तक के टीचरों ने आपको पढ़ाया है। तो चलिए शुक्रिया आप सभी का, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बस लास्ट के जो ये दिन है ना डियर, इनमें आप जम के मेहनत कर लो। आपकी सफलता को ना उसमें जैसे कॉमनवेल्थ में करके आए हैं ना कि किसी ने कोई रोक ही नहीं सकता, अब कोई है ही नहीं कंपटीशन में, सेम अब आपके साथ होने वाला है। जैसे इन्होंने मेहनत की है बिल्कुल ऐसे ही आपने मेहनत की है। इनका फल इनको गोल्ड के रूप में मिला है, आपका फल आपको वर्दी के रूप में मिलेगा। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद। बस जाते जाते क्लास को जितना शेयर हो उतना शेयर कर देना, लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी जस्ट अभी अभी एनालिसिस शुरू हो जाएगा, तो आप 11 बजे सारे के सारे बिल्कुल जम के बैठ जाना, क्योंकि डियर ये एनालिसिस ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको बताता है कि आपकी जो तैयारी है ना और जो सामने आप क्वेश्चन देख रहे हो एग्जामिनर ने पूछे हैं बिल्कुल उससे मेल खाते हैं। और आई एम 100% श्योर कि बिल्कुल मेल खाएंगे। आपकी जो तैयारी है एग्जामिनर ने वही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो टेक केयर, अपना सब ध्यान रखिए, बाय बाय।